નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સ્વાતિ રાવળ ગુજરાત ન્યૂઝના વિશેષ કાર્યક્રમ ડે સ્પેશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે। ડે સ્પેશિયલ એક એવો કાર્યક્રમ છે કે જેમાં આપણે ચોક્કસ કોઈ ડે વિશે વાત કરતા હોઈએ છીએ, એના વિશે મહાનુભાવો સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। દર્શક મિત્રો, આમ તો આજનો દિવસ કોઈ સ્પેશિયલ નથી, પરંતુ આજના દિવસને આપણે સ્પેશિયલ બનાવ્યો છે એટલા માટે કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સુરતીઓ ખાવા પીવાના ઘણા શોખીન છે, પરંતુ એની સામે સુરતીઓ પોતાના ફિટનેસનું, પોતાના હેલ્થનું કેટલું ધ્યાન રાખે છે। તો આ એક પ્રશ્ન આવ્યો છે, તો આટલા માટે આપણે આ દિવસના જે સ્પેશિયલ બનાવ્યો છે, કારણ કે આજના સ્પેશિયલ દિવસે આપણે સુરતીઓની ફિટનેસ વિશે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરવાના છીએ। તો આ ચર્ચાઓ કરવા માટે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર વકાર કુરેશી, કે જેઓ ચેરમેન છે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પ્રોફેશનલ્સ, અને મિસ્ટર ધર્મેશ બાબરિયા, કે જેઓ जिम ऑनर है। तो सर्वप्रथम तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। सबसे पहले डॉक्टर कुरैशी, आपसे बात करना चाहूँगी कि आप बहुत हाई लेवल के चेयरमैन और जिम के कोच हो, और आपने बहुत सारी अब तक सिद्धियां हासिल कर चुके हो आप। तो आपसे आपका सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति और सेहत के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ हमेशा से रहा। मैं बहुत पैशनेट रहा, और इस वजह से मैंने सबसे पहले तो मेडिकल जो स्टडीज़ और एजुकेशन है उसको चुना, और 7 साल मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी, मनुष्य के शरीर को समझा, एक डॉक्टर बना। और जिस वक्त मैं अपनी मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा था उस समय फ़िटनेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ और इतना ज़्यादा अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं था, तो मैं एज अ प्रोफेशनल उसको उस टाइम पे टेकअप नहीं कर सका। लेकिन एक मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद फिटनेस इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मैंने अपना पूरा का पूरा समय फिटनेस इंडस्ट्री को डेडिकेट कर दिया है। और सबसे पहले इसकी वजह से मैंने ह्यूमन बॉडी को समझा, मनुष्य के शरीर को समझा कि ये मनुष्य का शरीर जो साइंस की और प्रकृति की इतनी विचित्र मशीन है, ये किस प्रकार से काम करती है, और इसको समझते हुए इसकी जो मेडिकल ज़रूरतें हैं उसको फिटनेस से कैसे पूरी करी जाए, उन दोनों को साथ में कनेक्ट करने की कंटिन्यूसली एक ज्ञान लेते हुए, एजुकेशन लेते हुए मैं समझता हूँ कि मैं इस मुकाम पर आज तक पहुँचा हूँ। और पिछले 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में मेडिकल नॉलेज और हेल्थ एंड फिटनेस की नॉलेज, एक्सरसाइज की नॉलेज के बीच का जो गैप है उसको मैं कनेक्ट करने की और पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर कुरैशी। अभी आपने बात की कि जिस तरह से हमारा शरीर और फिटनेस के बीच में जो कनेक्शन है, आपने उसको स्टडी किया है, आपने उस पर बहुत सारा रिसर्च भी किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो हमारी बॉडी के लिए फिटनेस क्यों जरूरी है, और एक्सरसाइज हम बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए, क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है, मनुष्य के जो जीवन है, वो 3 चीज़ों पे टिका हुआ है, माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी आत्मा, शरीर और मस्तिष्क यानी दिमाग। अभी इन तीनों चीज़ों के बीच में एक बहुत डायनामिक और एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, उन सब के बीच में जो बैलेंस बना के रखने का काम करता है वो हमारा फिजिकल फिटनेस होता है। क्योंकि एक मेडिकल की नज़र से अगर आप मनुष्य के शरीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मनुष्य का शरीर इस प्रकार से बनाया गया है कि ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए और नदियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इतने सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड और बेनिफिशियल सिस्टम दिए गए हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स का सिस्टम, जैसे हार्मोनल सिस्टम यानी हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक पदार्थ, केमिकल पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, हमारे माइंड, बॉडी और सोल यानी मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के बीच का जो बैलेंस है वो कभी संतुलित प्रकार से बना नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ मेरे पिछले 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस और करियर में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, ये किया कि फिटनेस और रेगुलर एक्टिव लाइफस्टाइल, जो फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज वाला लाइफस्टाइल होता है, वो इन तीनों बहुत ज़रूरी चीज़ों के बीच का बैलेंस और संतुलन हमेशा बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है।
जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि फ़िटनेस हमारी सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम लोग कोई भी काम कर नहीं पाएँगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी बॉडी के लिए फ़िटनेस ઇમ્પોર્ટન્ટ है। હવે દર્શક મિત્રો, આપણે આગળ વાત કરીશું ધર્મેશભાઈ સાથે કે જેઓ અહીંયા પર ઉપસ્થિત છે। ધર્મેશભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કે તમે જે ફિટનેસ લાઈન છે એમાં કઈ રીતે આવ્યા અને તમારો આ સફર કઈ રીતનો રહ્યો? મારા ફિટનેસ લાઈનમાં મને મેક્સિમમ 7 વર્ષ જેવું થયું। મેં પહેલાં એકચ્યુઅલી એક નોર્મલ ટ્રેનર્સ હતો, પછી મને ખબર પડી કે સ્ટડી કરો, એજ્યુકેશન લેવો, એટલે બોડી બિલ્ડિંગનો મેં ખુદ ડિપ્લોમા કર્યું। પછી મેં ગોલ્ડ જીમ યુનિવર્સિટી મેં પાસ કરી બોમ્બે જઈને, મને ઇન્ફોર્મેશન મળવા છતાં પછી મેં AICP કર્યું। સરની અંદરમાં મેં ટ્રેનિંગ લીધી અને 7 યર્સ મેં ટ્રેનિંગ લીધા પછી મેં મારી પોતાનું જીમ ખોલ્યું અને બધાને બી ફિટ રહેવા માટે હું બધાને આજે પ્રોત્સાહન કરી રહ્યો છું એવરી ડે। જી ચોક્કસ ધર્મેશભાઈ, તમને એ પૂછવા માંગીશ કે શું ખરેખર તમારે પહેલાથી જ તમારો ગોલ નક્કી હતો કે તમારે આ લાઈનમાં જવું છે, કે પછી એવો કોઈ ઇન્સિડન્સ બન્યો કે તમે આ લાઈનની અંદર આવ્યા છો? શું કહેશો? મને એકચ્યુઅલી મોટિવેશન મને મારા પપ્પાથી મળ્યું, કે મારા ડેડ પહેલાં એકચ્યુઅલી પાવર લિફ્ટર રહી ચૂકેલા છે અને એમને એકચ્યુઅલી પ્રોત્સાહન અને માર્ગદર્શનના કારણે આજે હું આ લેવલ સુધી પહોંચ્યો છું। डॉक्टर कुरैशी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस लेवल तक पहुंचे हो, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, बहुत सारी यादें भी रही होगी, तो आप क्या कहना चाहोगे कि इसका सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और उनके द्वारा मुझे समझ में आया कि एक फ़िज़िकल फिटनेस और बीमारियों से बचने का जो है कितना बड़ा हमें जीवन में फ़ायदा होता है, हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इम्प्रूव होती है, हम हमारे जीवन के जितने लक्ष्य हैं, जिन चीज़ों के लिए हम दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर इस फिटनेस का कितना बड़ा योगदान होता है। और साथ में जो मेरी मदर हैं उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे हमेशा इनकरेज किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री को जो है आप कमर्शियल व्यू पॉइंट से देखें, आपको कभी कभार सोसाइटी को पहले अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से बाद में सोसाइटी दोबारा आपको वो चीज़ लौटाती है। तो मैं डेफिनेटली इसका पूरा श्रेय जो है मेरे फादर और मदर को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से और अपनी मेडिकल नॉलेज से मुझे यहाँ तक मुझे लाने में बहुत बड़ी मदद करी है। और डेफिनेटली मैं अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया और मुझे सही नॉलेज दी, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में और फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उनके बारे में हमेशा जागरूक किया। तो मैं इन चारों को ही अपने सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने डॉक्टर कुरैशी। डॉक्टर कुरैशी, आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूंगी कि फिटनेस के लिए हमारे कोई भी लोग है उसके अंदर कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है, तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि कोई भी लोग आजकल अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते? तो उसके कुछ रीजंस आपने कुछ स्टडी किए हो तो क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहला ये रीज़न है कि लोगों ने फिटनेस को सही तरीके से समझा नहीं। लोगों ने फिटनेस को सिर्फ इस दृष्टि से देखा कि जिसको 6 पैक एब्स बनाना है या बड़े आर्म्स बनाना है या चौड़े शोल्डर्स बनाना है, सिर्फ वही जिम करे या सिर्फ वही वर्कआउट करे और फिटनेस में ध्यान दे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे काम करने के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे दूर तक दौड़ लगाना या हैवी वज़नदार चीज़ें उठा लेना या हमारे शरीर का जो लचीलापन है, ये सब हमारे शरीर की क्षमताएं हैं। तो इन क्षमताओं के द्वारा ही हम अपना जीवन बिता सकते हैं। एक ही मनुष्य का शरीर है और इसी के साथ हमको अपना जीवन बिताना है। तो दोस्तों, फिटनेस को लोगों को अपनाना पड़ेगा, अपने इन क्षमताओं को प्रिजर्व करते हुए और अपनी इन क्षमताओं को और ज़्यादा बेहतर करके अपने जीवन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो लोगों ने अब तक फिटनेस को उस नज़रिए से नहीं देखा कि जो जीवन में हम अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे शरीर को फिटनेस का जो एक शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है। आप हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के कम से कम 1 घंटा योगा के द्वारा फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इस चीज़ का इतनी अच्छी तरीके से पता है कि जो फिजिकली फिट रहेगा, जिसका शरीर और जिसका दिमाग फिट रहेगा, वही जीवन में बड़े काम कर सकता है और बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
हाँ, बहुत बड़ी बात कही कि हमारे कोई भी काम हम लोग काम कर सकते हैं अभी। और सबसे बेहतर बात की योग है कि कोई भी एक्सरसाइज है उसके जरिए हम अपना आयुष्य भी बढ़ा सकते हैं। योग जी हमारा आयुष्य बढ़ा देता है। तो फिटनेस इसकी वजह से जरूरी है कि हम लोग हमारा जो रोजिंदा कार्य है वो कर सके और बहुत ही स्फूर्ति के साथ कर सके। थकान, आलस वो सब दूर हो जाए, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। जी डॉक्टर कुरैशी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बड़े लेवल का काम किया है कि आप हॉलीवुड के कोई एक्टर एक्ट्रेस हो या हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हो, आप सबको ट्रेन करते हो एज अ जिम। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है कि जब सेलिब्रिटी को ट्रेन करने का मौका आपको मिलता है, क्या कहना चाहोगे? सेलिब्रिटीज को ट्रेन करना कभी कभार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज की जो बॉडीज हैं उनको अपने किरदार के अनुसार, अपने रोल के अनुसार बहुत तेजी से चेंज करना पड़ता है। तो डेफिनेटली सेलिब्रिटीज के साथ काम करके, उनको ट्रेन करके बहुत ज़्यादा हमें अनुभव मिलता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। और हमको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ के साथ यूज़ करना पड़ते हैं। जैसे कि आजकल जो नए मॉडर्न और आधुनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकले हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग है और क्रॉसफिट ट्रेनिंग है और टबाटा ट्रेनिंग्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना बहुत एन्जॉयबल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर किसी का लक्ष्य है, किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर का या फिर किसी फिटनेस प्रोफेशनल का, कि वो सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करें, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी और उनको नए से नए, आधुनिक से आधुनिक और ज़्यादा से ज़्यादा जो फिटनेस इंस्ट्रक्शन, फिटनेस ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, तरीके हैं, उसके बारे में उनको जानकारी लेना पड़ेगी। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर कुरैशी ने कि उन्होंने जो चैलेंजिंग काम है वो भी एंजॉय के साथ किया है और सारे सेलिब्रिटी को उससे ट्रेन किया है। डॉक्टर कुरैशी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो सेलिब्रिटी के साथ आप काम करते हो तो उसमें आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको आज तक याद हो और आपको लगता है कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है तो वो सक्सेस है, उसका एक नमूना आप अगर देना चाहोगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली देखिए, मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है और हर एक सेलिब्रिटी के साथ हर एक नए सेलिब्रिटी के साथ एक नया एक्सपीरियंस रहा है। किसी को किसी प्रकार की इंजरी थी, तो इंजरी के अनुसार उनके एक्सरसाइज शेड्यूल्स को किस प्रकार से मॉडिफाई करके, मैं कोई लाइव एग्जांपल तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ सेलिब्रिटीज़ थे जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे और बहुत तेज़ी से उनको अंडरवेट होना था, तो उसके लिए एक चैलेंजिंग फिटनेस और डाइट प्रोग्राम बनाया गया। कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिनको अपने शरीर के अंदर कुछ जगहों पे इंजरीज थी, घाव थे, क्योंकि उनका शेड्यूल जो है वो बहुत बहुत खतरनाक होता है, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जहाँ उनके लिए मुझे अपना एक्सरसाइज शेड्यूल जो है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ा। एक नॉर्मल आदमी को जिस प्रकार से मैं देता, उस प्रकार से उन सेलिब्रिटीज़ को मैं नहीं दे सकता था। तो ये कुछ डिफरेंट और कुछ विचित्र मेरे एक्सपीरियंसेस सेलिब्रिटीज़ के साथ रहे हैं। और हाँ, डेफिनेटली उनके काम करने के जो शेड्यूल होते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कभी ज़्यादा रुकना पड़ता है या कभी अचानक जल्दी जाना पड़ता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसे रहे हैं जो एक कॉमन मैन और एक आम आदमी के साथ कभी नहीं होते हैं। હા જી, बहुत बढ़िया बात કહી। હવે ધર્મેશભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કારણ કે તમે બેઝિકલી સુરતથી બિલોંગ કરો છો અને સુરતીઓની તો તમને ખબર છે કે ખાવા પીવાના ખૂબ જ શોખીન છે અને લોચો, ખમણ એવી ભારે વસ્તુઓ એ લોકો રેગ્યુલર ખાતા હોય છે। તો સુરતીઓને ધ્યાને રાખીને ફિટનેસ કઈ રીતે એ લોકોએ મેન્ટેન કરવું જોઈએ એની થોડી ઘણી ટિપ્સ આપવા માંગો તો શું આપશો? મારે એ કહેવું છે કે સવારે રોજ તમે ઉઠીને વોકિંગ પર જાઓ તમે, અને ઓછું ફેટવાળું ખાઈને અને મોસ્ટ ઓફલી તમે એક્ટિવિટી વધારી નાખો। તમારી એક્ટિવિટીના કારણે, તમારી કેલરીના કારણે તમારી ફિટનેસ મેન્ટેન રહેશે। અને ખાસ કરીને તેલ, જંક ફૂડ, ફાસ્ટ ફૂડ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આ બધું અવોઇડ કરતા શીખો, કેમ કે આનાથી કોઈ બેનિફિટ નથી આપણને। અને મોસ્ટ ઓફલી તમે સવારે ઉઠીને યોગા યા પછી વર્કઆઉટ, એક્સરસાઇઝ કંઈ પણ કરીને તમે તમારી કેલરી બર્ન કરો, કેમ કે આપણી પાસે એકચ્યુઅલી હવે આધુનિક જીવનમાં ટાઈમ જ નથી કોઈની પાસે। એટલે તમે સવારે ઉઠીને તમે તમારું વર્કઆઉટ્સ યા કંઈ પણ એક્ટિવિટી કરીને વસ્તુ કરીને તમારી કેલરી બર્ન કરો અને हमेशा फिट रहो તમે। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कही। डॉक्टर कुरैशी, अब आपके पास से जानना चाहूंगी कि ये जो फिटनेस और हमारी बॉडी का जो कनेक्शन है
हम सब जानते हैं कि हम सब इसमें बहुत पीछे रह चुके जी, हैं, जी। बहुत ही स्पेशल इंडियंस की बात करने जाए तो वो सब बहुत पीछे रह चुके हैं। तो आप इंडियंस को क्या कहना चाहोगे कि किसकी वजह से उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसा कैसा उनको खाना खाना चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को बरकरार रख सके, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस कुछ वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स होके अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसको, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अगर आप हमारे इंडियन प्राचीन सभ्यता में देखेंगे तो आयुर्वेद है, कुश्ती है, ये सारी फिटनेस की चीज़ें तो हमेशा से मौजूद रही हैं। बस हमको हमारी खुद की जो ताकत है उसको डिस्कवर करना है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले इंडिया का जो ज्योग्राफी थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर की थी, ज़्यादातर खेतीबाड़ी की थी। तो नेचुरली और नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते थे। तो जो खाना खाते थे, जो हवा उनके फेफड़ों में जाया करती थी, तो उसका अच्छा इस्तेमाल हुआ करता था, अच्छा यूज़ हुआ करता था। लेकिन आजकल लग्जरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल होने की वजह से हमको इतने सारे अलग अलग आराम के साधन मिल गए हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो अंदर से खराब होता जा रहा है। साथ साथ में ये जो अलग अलग प्रकार के जंक फूड्स को हमको एक्सपोज किया जा रहा है, तो ये हमारा कल्चर कभी ना था और ना ये हमारी जो जेनेटिक्स है उसको कभी सूट होने वाला है। हमारे शरीर की जो बनावट है उसको सूट होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस को हमेशा हमारे कल्चर से और हमारी प्रकृति से और हमारी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमेशा सलाह दी गई है। तो हमको हमारी ही फिजिकल एक्टिविटी की जड़ों से जुड़ना चाहिए। हमें रेगुलर अपने फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, चाहे जिस प्रकार का हो, जिसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राकृतिक और नेचुरल फूड्स की तरफ वापस आना चाहिए और उनको खाने की कोशिश करना चाहिए। और इसी तरीके से हम हमारे शरीर के हिसाब से हमारे स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रख पाएंगे। और यही मैं समझता हूँ हम इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती जा रही है कि हम अपने कल्चर को छोड़ के मे बी किसी वजह से दूसरे कल्चर्स को ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर कुरैशी। अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अभी जो कुश्ती की बात कही, कबड्डी है, जी, कुश्ती है, एथलेटिक्स है, उसमें हम इंडियंस बहुत ही पीछे है। ओलंपिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि इंडियंस उतना अच्छा अपना जो प्रेजेंटेशन है दूसरी कंट्रीज के हिसाब से नहीं कर पाते। तो ये सब गेम्स के लिए और ये गेम्स के जो खिलाड़ी है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली मैडम, आपने जो बात कही कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूं कि हम पीछे नहीं हैं, लेकिन जितना हमारा पोटेंशियल है हम शायद अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी नंबर एक वजह मैं समझता हूं कि हमारे एथलीट्स को सही प्रकार से स्पॉन्सरशिप शायद नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसों का खर्चा होता है, खुद के शरीर पे होता है। जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और मोडेलिटीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो खेल खेलने के लिए, उसको खरीदने के लिए, तो मैं समझता हूँ नंबर वन तो ये है कि थोड़ी फाइनेंस की और स्पॉन्सरशिप की कमी है। नंबर टू, मैंने जहाँ तक देखा है थोड़ी सी हमारे शायद एथलीट्स के अंदर नॉलेज की कमी है, क्योंकि दो प्रकार के फिजिकल फिटनेस होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो ये एथलीट्स इतने आगे इसीलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि ये दोनों प्रकार के फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। एक होता है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, यानी हुनर से संबंधित फिजिकल फिटनेस। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो सही स्ट्रोक्स लगाना और सही प्रकार से बॉलिंग करना और सही प्रकार से कैचेस लेना और फील्डिंग करना, तो ये SRPF के अंतर्गत आता है, यानी हुनर से संबंधित आपकी फिजिकल फिटनेस। और दूसरी चीज होती है HRPF, यानी स्वास्थ्य से संबंधित फिजिकल फिटनेस, यानी आप कितना वजन उठा सकते हो, आपका लचीलापन कितना अच्छा है, आप कितनी दूर तक दौड़ लगा सकते हो। तो मैंने जो अपने करियर में आज तक ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि हमारे एथलीट्स दोनों में से किसी एक फिटनेस में अच्छे रहते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीछे हैं। हमको ये दोनों प्रकार के फिटनेस में एक्सेल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, HRPF और SRPF, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। डेफिनेटली रिसेंटली
हाल ही में इन चीज़ों के ऊपर सरकार ने और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गौर किया है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस भी आए हैं, लेकिन हम और ज़्यादा आगे जा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। एक फाइनेंस और सही प्रकार की ट्रेनिंग और सही प्रकार का न्यूट्रिशन। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जो चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो उसकी कमी की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे है। अब डॉक्टर कुरैशी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने फिटनेस को सबसे पहले प्रिफर किया है कि इंसान को कोई भी काम सरलता से करने के लिए उसकी हेल्थ के लिए फिटनेस जरूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका फिटनेस मंत्र क्या है, क्या बोलना चाहोगे? मेरा फिटनेस मंत्र ये है कि 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। रिकवरी, यानी जितना हो सके एक अच्छी नींद लेना चाहिए इंसान को प्रतिदिन। दूसरी चीज़, हम क्या खाते हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत देख के, बहुत सोच समझ के हमको खाना चाहिए। और नंबर 3, रेगुलर हमको एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। हमारे जो जीवन की 3 चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, माइंड, बॉडी एंड सोल, शरीर, आत्मा और दिमाग, ये इन तीन चीज़ों के जो फाउंडेशन है, जो स्थापना स्तंभ हैं, वो इसी पे टिका हुआ है। न्यूट्रिशन यानी सही खुराक, एक्सरसाइज यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम, और नंबर 3 रिकवरी यानी अपने माइंड को नींद के द्वारा सही प्रकार से आराम देना। ये 3 चीज़ें अगर हमारी संतुलन में रहेंगी, बैलेंस में रहेंगी और हम इसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा फिट रहेंगे। फिट रहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन के काम जो है बड़ी सरलता से कर सकेंगे, हम अपने जीवन के लक्ष्य के अंदर रेगुलरली स्मूथली आगे बढ़ सकेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, जो जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, पोस्चर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ओवरवेट है, डिप्रेशन है, स्लीपलेसनेस है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी क्वॉलिटी को सुधारती हैं। થેન્ક યુ સો મચ। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ડોક્ટર વકાર કુરેશી અને ધર્મેશ બાબરિયા કે જેઓએ આપણને ફિટનેસના ઘણા એવા સારા એવા મંત્ર આપ્યા, ફિટનેસ શા માટે જરૂરી છે એની ટિપ્સ પણ આપી અને ખાસ કરીને હેવી ખોરાક લેવાવાળા સુરતીઓ માટે ફિટનેસ માટે શું કરવું જોઈએ એની ઘણી બધી ટિપ્સ આપી। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शक मित्रों, आ तो आपणो आजनो डे स्पेशल के जेमां आपणे स्पेशल सुरती लालाओनी स्पेशल हेल्थ ने ध्यान राखवा माटे कई कई स्पेशल टिप्स ने उपयोग में लेवी जोईए आना विषे आपणे चर्चाओ करी। महानुभावे बहुत सारी रीते बात पण करी, तमने सारी एवी टिप्स आपी। तो आवतीकाले आवा ज नवा रसप्रद डे स्पेशल साथे तमने फरी मळीश। त्यां सुधी મને રજા આપશો। नमस्कार।